सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम थोड़ा सा रूठा हुआ है। आप लोग समझ ही गए होंगे ये किस मूवी का रिव्यू होने वाला है। फाइनली इतने दिनों बाद मुझे एक ऐसी ढंग की मूवी मिली कि जिसका मैं रिव्यू बना सकूं, वरना मेरा मन भी नहीं था देखने का, लेट अलोन उसका रिव्यू बनाना। तो साफ सीधी बात है, सैयारा जो 18 जुलाई को रिलीज़ हुई विद आहान पांडे एंड अमित पड्डा, मोहित सूरी साहब ने डायरेक्ट करी और यशराज बैनर्स में रिलीज़ हुई और उन्होंने ही प्रोड्यूस करी। साफ सीधी बात है, मुझे मूवी देख के बहुत मज़ा आ गया। अब मुझे क्यों मज़ा आया, डायरेक्टली मैं बताता हूँ क्यों। नंबर 1, जो स्टार कास्ट है, ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी पहली मूवी है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए हैं। अगर आप जानते हो, आहान पांडे इज 27 ईयर्स ओल्ड। ज़्यादातर स्टार किड्स 25 से पहले डेब्यू कर लेते हैं। इससे पता लगता है कि प्रॉपर प्रिपरेशन, वर्कशॉप्स, एक्टिंग क्लासेस अटेंड करके आहान पांडे फाइनली अपना ब्रेक थ्रू मूवी में आया और वो एक्टिंग में झलकता है। अमित पड्डा भी बहुत सी एक इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, प्योर जो एक होती है, बहुत ही रिलेटेबल लड़की लगेगी, स्पेशल जिस हिसाब से उसने कपड़े भी पहने हैं, जो झुमकाज हैं, नेचुरल ब्यूटी है, कोई वल्गर क्लोथिंग नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लगा है लोगों को, और एटलीस्ट मुझे, जो कि देखने में मज़ा आया। तो स्टारकास्ट को जो तरीके से दिखाया गया है, सिंपल तरीके से, रिलेटेबल तरीके से, वो बहुत कनेक्ट करेगा। नंबर 2, डायरेक्शन। जितना क्रेडिट आदित्य चोपड़ा साहब को मिलना चाहिए और स्टारकास्ट को मिलना चाहिए, उतना ही क्रेडिट मोहित सूरी साहब को मिलना चाहिए। कमाल का डायरेक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में वो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। विद इन 10 मिनट्स ऑफ द मूवी आप एक कनेक्ट करने लग जाएंगे उन कैरेक्टर से। या तो आप अपनी खुद की झलक उसमें देखेंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी को ऐसा जानते हो जो ऐसा कैरेक्टर आपकी ज़िंदगी में है। इतना बढ़िया तरीके से कहानी दिखाई है। और मेरा ये मानना है कि जो यंगस्टर्स हैं आजकल, जो जस्ट करियर शुरू कर रहे हैं या करियर के अपग्रेड में दौड़ में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका जो पास्ट ट्रॉमा होता है, कुछ भी पास्ट ट्रॉमा रिलेटेड, वो जो उनको करियर में अफेक्ट करता है, वो बहुत प्यारे तरीके से दिखाया गया। आई थिंक इट वाज बहुत ही एक्यूरेट तरीके से दिखाया गया। आप बहुत कनेक्ट करेंगे उससे, एटलीस्ट मैं बहुत कनेक्ट किया। जब आपका पास्ट आपको थोड़ा सा हॉन्ट करता है या आप करियर में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये डायरेक्शन की एक बहुत ही कमाल की चीज़ थी। नंबर 3, म्यूज़िक ऑलरेडी हिट हो चुका है। गाने बहुत ही फ्रेश और ओरिजिनल है, कोई रीमिक्स नहीं है, कोई रीमेक नहीं है, कोई आइटम सॉन्ग फोर्स नहीं है कि भाई गाना डालना है तो बस बीच में कहीं भी डाल दो। कोई भी गाना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्टोरी को बीच में स्टॉप कर दिया है, उल्टा स्टोरी को आगे बढ़ा ही रहा है और एक सूदिंग सी फीलिंग देगा व्हेन यू वॉच दैट फिल्म विद दैट म्यूजिक। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पिक्चराइज किया गया है, मल्टीपल लोकेशंस में शूट है, तो सिनेमेटोग्राफी में भी आपको जो शॉट्स जिस तरीके से दिखेंगे विजुअली बहुत आई प्लीजिंग लगेगी आपको ये मूवी, और गाने तो खास करी। नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा, एक फाइनली एक क्लीन, फ्रेश, फैमिली ओरिएंटेड मूवी है। इस मूवी में एक भी गाली नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत दारू सिगरेट ये दिखाई, एक आध किस है, बट इतना फिर भी नॉर्मल लगता है। एटलीस्ट दोनों को एडल्ट्स दिखाया है, बहुत ही एक अब्यूज़ करते हुए नहीं दिखाया एक सब्सटेंस को, जैसे पास्ट मूवीज़ में कंट्रोवर्सी रही हैं। तो जो ये फैमिली ओरिएंटेड जो एक फील है उस मूवी की, आप अपने लव्ड वंस के साथ या आप अपनी फैमिली के साथ बहुत आराम से देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और यही मैं कह रहा था, डायलॉग्स ना ही कि कोई गाली है, बट जो डायलॉग्स हैं बहुत ही हिट करेंगे, बहुत ही रिलेटेबल और आम आदमी वाले डायलॉग लाएंगे, जैसे हम आम जिंदगी में अपना हिंदी या इंग्लिश में जैसे बात करते हैं। कोई फेक या एक्स्ट्रा पोएटिक तरीके से बात करने की कोशिश नहीं की है, हवाबाजी टाइप्स। और कहीं ना कहीं जहाँ डायलॉग्स नहीं है, साइलेंस है, वो भी बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। जस्ट विद द आई साइट या साइलेंस जो मोमेंट है, वो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाता है, बिना लफ्ज़ों के बेहद चीज़ें कह जाएगा आपको स्क्रीन पे। तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और कई लोग बोल चुके हैं मुझे कि वही सेम घिसी पिटी कहानी है, फिर से वही। यार हु केयर्स अगर सेम स्टोरी है? कहानी क्या है ये उतना मैटर नहीं करता, कहानी को किस तरीके से बताया गया है वो ज़्यादा मैटर करता है, उसमें ही असली मज़ा है। और बेहद मुझे बहुत मज़ा आया जब मैंने ये मूवी देखी, जिस तरीके से मोहित सूरी साहब का डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग तरीका है। आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हिज वर्क। मलंग वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, आशिकी 2, एक विलेन। तो जिस तरीके से उनका स्टोरी टेलिंग टेक्निक है या जिस तरीके से वो यूथ से कनेक्ट करते हैं, म्यूज़िक से, विजुअल प्लीजिंग, ये सब मिला के एक बहुत बढ़िया तरीके से स्टोरी सुनाते हैं। चाहे वो आप स्टोरी पहले कहीं ना कहीं देख चुके हो। बहुत लोग कह रहे हैं कोई ऑफिशियल अडेप्टेशन है, ये रीमेक है, मुझे नहीं पता, बट इतना साफ एक लाइन बोलूँगा, नकल में भी अकल चाहिए होती है। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे इस मूवी का लगा वो था एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर।
अक्सर हम ये बॉलीवुड के लिए हम ये कहते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड मूवी नहीं लाते। मेरे हिसाब से कहानी तभी बनती है जब एक मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग हो और इक्वली फ्लॉड भी हों। वो इस मूवी में बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। एंड ये बहुत बड़ा लेसन है बॉलीवुड के लिए कि अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके इक्वली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दिखाएंगे और इक्वली फ्लॉड, तभी कहानी अच्छी बनेगी, ना ही कि आप एक शो पीस की तरह उनको रखें एक सिर्फ एक आइटम सॉन्ग के लिए। और बहुत लोग ये भी बोल चुके हैं PR हाइप, ये नेपो गैंग और ये कॉर्पोरेट बुकिंग वगैरह वगैरह। भाई कोई किसी का नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो आदित्य चोपड़ा साहब ने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो कहीं ना कहीं उनको वो टैलेंट दिखा है, एक स्टोरी दिखी है, उनको बिलीव था कि ये काम कर सकता है, यूथ को हिट कर सकता है, तभी वो बैकिंग दी है। कोई भी इतना फाइनेंशियली एक फेवर नहीं करेगा कि सारे शोज़ बुक कर दे। एटलीस्ट इंडिया से बाहर हाउसफुल चल रहे थे शोज़, तो ऑर्गेन हाइप तो हो ही गई। और बिजनेस में ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा फेवर कर दो अगर आपका कुछ जान पहचान का है, बट एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है, चाहे कोई कितना भी रिलेटेड किया हो, चाहे कितना ही कोई चाहिए था क्यों ना हो। तो मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट बुकिंग ये सब फेक नैरेटिव्स हैं, एक नेगेटिव PR कैंपेन है इस मूवी के लिए, जो कि जाहिर सी बात है कंपेटिटर्स और बहुत लोग करेंगे ही। और अपने लोग जो ऑडियंस आम आदमी है वो नेपो कर करके, भाई अगर नेपो है तो क्या हुआ, एक बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके आए हैं, कहानी अच्छी है, म्यूज़िक अच्छा है, लोगों को मज़ा आ रहा है। अगर आपको लगता है कॉर्पोरेट बुकिंग है ना, तो बेटा टिकट बुक करके देख लो अपने सिनेमाघरों में, आपको दिख जाएगा कि असली हाइप है या नहीं। और आपको लगता है अगर इंडिया में अगर ये सारी कॉर्पोरेट मान के चलो कर भी दी, बेटा दुबई वगैरह बाहर के शोज़ भी हाउसफुल ही चल रहे हैं, उल्टा शोज़ ऐड कर दिए गए हैं। तो हाइप ऑफ सैयारा इज़ रियली रियली रियल। एंड लास्ट, बहुत लोग ये दिखा रहे हैं कि एक निभा निभी की स्टोरी है, लव स्टोरी बहुत बचकानी है। यार हर लव स्टोरी में ना एक सीरियसनेस नहीं होती, कहीं ना कहीं वो बचपना, वो दर्द, वो एक हर एक का प्यार तरीका करने का अलग होता है। इस मूवी में एक बहुत ही प्योरिटी दिखाई गई है, एक बहुत ही फ्रेशनेस, इनोसेंस दिखाई गई है। वो इसका मतलब ये नहीं कि वो टीनेजर्स हैं, वो साफ दिखता है आपको कि वो काम करने वाले लोग हैं, मतलब 20 से 30 साल की उम्र में है। और वही टारगेट ऑडियंस है इसका, 20 से 30 साल की उम्र में, जो कि या तो सिंगल हैं या फिर अनमैरिड है या रिलेशनशिप में है। तो इन टारगेट ऑडियंस के लिए वो कहानी बेहद पसंद आएगी। या कोई इस उम्र में बोलेगा कि निभा निभी की स्टोरी है, तो मुझे लगता है वो नेगेटिव है, मतलब आप उसको इग्नोर कर दो। आप सही में अगर आपको ट्रेलर पसंद आएगा ना, आप जाइए, मूवी देखिए, सीरियसली एंजॉय करेंगे। एंड लेट मी शो यू वन थिंग, यू विल वांट टू फॉल इन लव ऑल ओवर अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।